इस्तगफार के मुतालिक सूरह इनफाल आयत नंबर 33 में इरशाद हुआ, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह ताला उनको अजाब देने वाला नहीं है जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हैं। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून, और आपके जाने के बाद जब तक वो इस्तगफार करते रहेंगे अल्लाह ताला उन पर अजाब ना करेगा। सूरह नसर आयत नंबर 3 में इरशाद हुआ, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने परवरदिगार की हम्द की तस्बीह करो और इस्तगफार करो, यानी बख्शिश तलब करो। तो निसा आयत नंबर 110 में इरशाद हुआ, वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु, जो कोई बुरा काम अंजाम दे या अपने नफ्स पर जुल्म करे, सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफूरुर रहीमा, फिर इस्तगफार यानी तलबे मग़फ़िरत करे तो अल्लाह ताला को मेहरबान पाएगा। हदीस मुबारका है, जिसने इस्तगफार को अपने ऊपर लाज़म कर लिया तो अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी को दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसको राहत देगा और उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसे गमान तक ना हो। आपने फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला दाइकुम व दवाइकुम, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी और उसके इलाज के बारे में ना बताऊं? अला इन्ना दाअकुमुज़ ज़ुनूब व दवाउकुम अल इस्तिग़फ़ार, याद रखो तुम्हारी बीमारी तुम्हारे गुनाह हैं और तुम्हारा इलाज इस्तिग़फ़ार करना है। जब मुल्क में तबाही हो और लोगों के जानो माल महफूज ना हो तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। मानिस्ताबता रिज़्क़ा फ़यस्तग़फ़िरिल्लाह, जिसकी रोज़ी में कुछ तख़ीर हो तो इस्तिग़फ़ार करे। ला सगीरता माल इसरार वाला कबीरा तो माल इस्तिग़फ़ार, असरार पर सगीरा सगीरा नहीं और गुनाह कबीरा के साथ इस्तिग़फ़ार से वो कबीरा नहीं रहते। रसूल खुदा ने फरमाया, जब मेरी उम्मत से इस्तगफार करना कम हो जाएगा तो बारिश का नुज़ूल कम होगा। जब पे मोमिन तिलावत कुरान पाक करता है तो एक फरिश्ता उसके लिए इस्तगफार करता है। माह रमजान मेरी उम्मत के लिए इस्तगफार का महीना है। इन्ना लिल क़ुलूबी सदाअन का सदा इन नुहासिन फजलूहा बिल इस्तगफार, जिस तरह तांबे को जंग लग जाता है इसी तरह दिल को भी जंग लग जाता है, लिहाजा दिलों के जंग को इस्तगफार के जरिया से दूर करो।